शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से रियलिटी चेंज नहीं। वो ये एक्सपेक्टेशंस का जो जहर है वो दिमाग से जितना जल्दी हम लोग निकाल पाए। आपकी दोस्ती का आधार अगर शराब है, तो वो दोस्ती नहीं है। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था। ग्रुप में रहने के लिए, साथ में घूमने के लिए पार्टी करनी जरूरी है, अदरवाइज लोग मुझे बोरिंग कहेंगे। Is there a relation with drugs and मर्दान? हीनियस क्राइम्स जब होते हैं तो आदमी जो है वो अपनी सोचने की कैपेसिटी उस मोमेंट के लिए खो बैठता है। तो वो सिगरेट पीने से मेरे पापा नहीं समझने वाले या फिर मेरा फ्रेंड नहीं समझने वाला। जनरली पुलिस जो है वो जब रेड करने के लिए जाती है तो उसको पता होता है कि वो कहाँ पे हाथ डालता है। 22 साल की उम्र में लोगों को ये पता नहीं होता है कि मैं जॉब करूं, पापा का बिजनेस संभालूं, फॉरेन जाऊं या फिर अपना पैशन फॉलो करूं। मगर आज के हमारे जो गेस्ट है वो 22 साल की उम्र में तो आईपीएस बन गए थे। तो प्लीज वेलकम द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ इंडिया, मिस्टर सफीन हसन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हर एक के जीवन में संघर्ष रहता है, सफलताएं मिलती है, हर एक पहलू से आदमी गुजरता है। तो सर, अगर शुरुआत से हम शुरू करें तो आपका सर बचपन कैसे गुजरा? डेफिनेटली हर एक आदमी जो है वो इंडिया में अगर बात करें तो 99% पीपल जो ऐसे होते हैं जिनका बचपन जो है वो जनरली गांव में शुरू होता है। सिमिलरली मेरा भी उत्तर गुजरात के एक छोटे से गांव कांगोदर जिसका नाम है, वहां से शुरू हुआ। वही सारी कंडीशंस की पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, साथ में ही वही गांव में पढ़ाई, गांव में ही सेकेंडरी स्कूल तक की पढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। बट एक चीज़ जो मेरे बचपन में अगर मैं अलग से डिफाइन करना चाहूँ तो वो ये थी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक। तो बचपन से ही लाइब्रेरी की आदत लगी थी। आई गेस 3rd स्टैंडर्ड से ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और वो एक चीज़ है जो मेरे बचपन को थोड़ा हट के बना। सर, आजकल देखा जा रहा है कि हर एक बंदा यूट्यूब या वीडियो प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है। जैसे आपने बोला कि आपको पढ़ने की बहुत आदत थी, राइट? तो इस युग में रीडिंग को प्रायोरिटी रखनी चाहिए या फिर यूट्यूब वीडियो से जो हमें ज्ञान मिलता है या फिर एनी प्लेटफॉर्म से ज्ञान मिलता है जो विजुअल्स है, तो उसमें आपका सर क्या कहना है? दोनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी या फिर प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बुक जो है वो एक आईना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से मुखातिब है, आप खुद के साथ बात कर रहे हैं, राइट? अगर उसमें कोई लाइन लिखी हुई है तो एक और अंदर कोई बंदा है जो आपसे बात कर रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि जब इंसान को खुद को ज्यादा पहचानना हो या खुद से बात करनी हो तो उसके लिए सबसे एक पावरफुल मैकेनिज्म जो है वो रीडिंग होता है। क्योंकि उसमें जैसे मैंने बोला कि बुक्स जो है वो आपसे बात करती है, दे कैन स्लैप यू विदाउट पीपल नोइंग, एक लिखी लाइन आपको ऐसे चोट करके जा सकती है। तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बट ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि बुक्स जो है वो आपको आपसे ज्यादा नजदीक ला। सर, मैंने आपके काफी इंटरव्यूज में देखा है कि बचपन में आप गुजराती गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो सर, मेरा जहाँ तक मानना है और मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो सर, जो देशभक्ति गुजराती गवर्नमेंट स्कूल में सिखाई जाती है और शायद ही कहीं नहीं। जैसे कि सर, मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं पहली कक्षा में गुजराती गवर्नमेंट स्कूल में था। तो सर, वहाँ पे ना अटेंडेंस के लिए यस सर, प्रेजेंट सर, ऐसा नहीं बोलते थे हम। बट क्या था कि सर नीचे बैठते थे और जैसे ही कोई सर अपना नाम पुकारे अटेंडेंस के लिए तो वहीं से जोर से एक जंप लगा के जय भारत ऐसा बोलते थे सर। तो उस चीज को सर आप कहीं कनेक्ट कर पाते हो या ऐसा कुछ? डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल में, जैसे मैंने मेरा 11th-12th जो है वो प्राइवेट स्कूल में किया और अप टू 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन गवर्नमेंट स्कूल। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो सबको इक्वली मिलती है, बशर्ते कि आपकी वो नजर होनी चाहिए ढूंढने की। काफी ऐसे प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के जिसका बेनिफिट गवर्नमेंट स्कूल को पहले मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स को बाद में मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स है, राइट, उनकी सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर से काफी ज्यादा होती है। दे आर वेल ट्रेन्ड। गवर्नमेंट स्कूल में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली होती है। इट्स ओनली अबाउट ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग और हमारा परसेप्शन कि हमें ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बेटर है गवर्नमेंट स्कूल से।
मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रखने से एक 10% फर्क आ सकता है, बट टीचिंग क्वालिटी जो है वो मुझे कहीं कहीं पे भी ऐसी नहीं लगी कि मेरी स्कूल में मेरे जो फ्रेंड्स जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनसे कम कुछ पढ़ाया जा रहा है या फिर कुछ बेकार पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो सभी लोगों से बस यही कहना है कि बी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है उसको आप इंटरनेशनल स्कूल में भी भेजोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, राइट, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होता है। राइट सर। सर कुछ और यादें आपकी गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी हो इन अ फनी वे, और एक होता है ना कि आई वाज वेरी नोटोरियस और ऐसा कुछ? I was very studious, I would say. ओके। Right. I used to take मैं सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था। थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैं क्लास का मॉनिटर भी रहा हूँ, इवन कॉलेज में मैं सीआर भी रहा हूँ। तो इन अ वे जो जर्नी थी वो मेरी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें काफी हेल्पफुल रही है। और बहुत सारी यादें, जस्ट एट दिस जंक्चर आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीचर्स जिन्होंने ट्रस्टेड इन मी एंड मुझे इस लायक बनाया। राइट सर। सर और कुछ यादें जुड़ी हो जैसे कि मिड डे मील या ऐसा कुछ अगर आपने? हम तो खाते थे ऑफ कोर्स, मतलब जो गुरुवार को दाल ढोकली मिलती थी और ट्यूसडे और फ्राइडे को वो पुलाव होता था, तो दैट वाज माय फेवरेट। इवन सैटरडे को सुखड़ी मिलती थी। तो ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स साथ में बैठ के खाने का मजा कुछ और ही है। वो दोस्तों के साथ Exactly. मिलके और वो फिर वो मिलना। एग्जैक्टली। और सर एक ऐसा भी होता था जब मैं प्राइमरी में था गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो इंजेक्शन देने आते थे और हम सब भाग जाते थे। वो मेडिकल कैंप एंड एवरीथिंग, आई गेस दोस ऑल वर पार्ट ऑफ दैट एंड इट वाज फन। मतलब अभी हमको लगता है कि कितने अच्छे दिन थे वो, काइंड ऑफ थिंग। सर आपकी बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगा कि वो मुझे नहीं मिली है सर? नथिंग लाइक दैट। सर मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना सर कि किसी भी कारणवश बचपन में हमारे माता पिता हमारी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सके और उस चीज का रंज लेके बैठना और असफल होना, सर वो कहाँ तक आई वुड से इस हिसाब से अगर मैं अपनी सोच आपके सामने रखूं तो मेरा ऐसा है कि हमें पहले तो ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया या मुझे नहीं दिया, राइट। अगर वो नहीं दिया या नहीं कर रहे तो वो तो या तो वो कर नहीं सकते थे या तो उसमें आपकी अच्छाई या भलाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने दी। तो अगर ये फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो तो उसका कोई रंज आई गेस लाइफ में रखने की जरूरत नहीं है। रिगार्डिंग डिसअपॉइंटमेंट्स तो बस इतना ही कहूंगा कि जितना ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे उतने ज्यादा हम डिसअपॉइंट होंगे, उतने ज्यादा हम दुखी होंगे। तो ये एक्सपेक्टेशंस का जो जहर है वो दिमाग से जितना जल्दी हम लोग निकाल पाए, हाँ मुश्किल है ऑफ कोर्स, वो हर एक किसी की बस की बात भी नहीं है, बट जब हम प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो काफी सेकेंडरी बन जाती है। स्पेशली यंगस्टर्स से एक जो मुलाकात रहती है तो फिर वो उनका सर वही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरे मदर ने वो नहीं दिया, बट वो उसके लिए सर ये सारे आई गेस हमने खुद को दिए हुए बहाने, राइट। मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मुझे बाइक चाहिए और मेरे पापा नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट द रीजन कि मैं कॉलेज जाना छोड़ूं, राइट। बिकॉज मेरा एम क्या है कि मुझे बाइक पे जाना है या फिर मुझे पढ़ना है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज जब मिसप्लेस्ड होती है तो ऐसे रीजंस या ऐसे एक्सक्यूजेस जो है वो हम दूसरों को देने लगते हैं। ओनली थिंग इज कि हायर पर्पस क्या है लाइफ, वो अगर आप देखना शुरू करोगे तो ये सारी चीजें फिर आप इग्नोर कर सकते। सर और मुझे ये पूछना था, आपकी कोई अच्छी आदत जो यंगस्टर या किसी और लोगों को फॉलो करनी चाहिए सर? लाइक आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन इन 2015, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। आई डिड विपश्यना एंड उसके बाद देयर इज अ मेजर चेंज इन माय थॉट प्रोसेस एज वेल एज इन माई सेल्फ। तो वो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा जो भी इंटरेस्टेड है कि यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड द पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ विल चेंज। सर आपके मायने में सफलता क्या है? एक एवरेस्ट है तो उसको चढ़ के नीचे उतरना ही है, एक माउंटेन है उसके बाद एक सपाट सतह है और उसके बाद माउंटेन है और नीचे उतरना है,
या बहुत सारी माउंटेन है जिसको उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है? हाउ डू यू थिंक? जो आपने सेकंड सिनारियो दिया कि चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, दैट इज लाइफ, राइट? बट वो जो एक पीक पे चढ़ के हम जो सीनरी का मजा लेते हैं, दैट इज सक्सेस. So nothing is stationary, nothing is permanent, right? क्योंकि अगर आप एक जगह अटक गए तो मतलब आपकी जिंदगी अटक गई. तो मेरे मायने में सक्सेस का मजा ये है कि जहाँ पे हो वहां पे आपको अगर अच्छी नींद आ रही है, राइट, आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 10 hours, 12 hours, अगर आप सो पा रहे हो तो दैट विल एड टू योर सक्सेस, राइट? सक्सेस इज वेरी टेम्पररी. लाइक यू नो, कोई जो दहाड़ी पे जाता है उसको अगर आज 300 की जगह 400 रुपए मिल गए मजदूरी के, तो वो उसके लिए सक्सेस है. किसी एलन मस्क के लिए सक्सेस ये है कि वो मार्स के आगे कैसे पहुंचे, वो उसके लिए सक्सेस हो गया. तो जो आदमी जिस लेवल पे है उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन जो है वहां पे चेंज हो जाती है. सर, सफलता का कोई एसओपी होता है क्या? जैसे कि कोई आदमी कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके सफल होता है तो दूसरा आदमी भी सेम पाथ फॉलो करके उनको फॉलो करे तो वो सफल हो जाए. फॉर एग्जांपल, जैसा सचिन तेंदुलकर जी ने 10वीं का बोर्ड एग्जाम स्किप करके उन्होंने क्रिकेट खेल के वो मास्टर ब्लास्टर बने. तो कोई दूसरा बंदा ऐसा सोचे कि मैं भी 10वीं का एग्जाम छोड़ के क्रिकेट ही खेलता रहूं तो देन ही कैन बिकम मास्टर ब्लास्टर. क्या कहना सर? आई वुड से कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की फिंगरप्रिंट मैच नहीं, सबकी अपनी यूनिक, राइट? सिमिलरली सबके डीएनए प्रोफाइल अलग अलग है. तो हम ये क्यों मान के चले कि एक एसओपी से सब लोगों को सक्सेस मिल जाएगी? एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज यूनिक, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, तो सबकी एसओपी भी खुद की होगी, राइट? क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरी स्ट्रेंथ या मेरी वीकनेस से सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस कैसे अलग है, राइट? उन्होंने जो पाथ चुना उसमें, या फिर किसी भी सक्सेसफुल आदमी ने जो पाथ चुना उसमें अगर कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हमें निकालने हैं तो वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं कि लाइफ के बारे में उनकी क्लैरिटी, उनका पैशन, उनका डेडिकेशन, खुद पे भरोसा, राइट? और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की और चलने की उनकी ताकत. दीज आर द थिंग्स जो उनको बाकी लोगों से अलग बना. सर, मेरा ये पूछना है कि सफलता डेजिग्नेशन में है या आदमी में? क्योंकि आदमी जब भी एक डेजिग्नेशन पहनता है तो लोगों का उनके प्रति नजरिया बन जाता है. आई वुड से वो दोनों में से एक में भी नहीं है, इन द सेंस कि जब वो आदमी उस कुर्सी पे होता है तब लोग उसको याद करते हैं. जैसे वो कुर्सी से उतर गया, पीपल विल नॉट रिमेम्बर यू, राइट? बट सफलता आपकी ये है कि वो कुर्सी से उतर जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें इन अ पॉजिटिव वे, तभी वो हम उसको सक्सेस मान लेंगे. क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको बाय चांस कुछ पोजीशंस मिल जाती हैं, या फिर आउट ऑफ कोई उन्होंने अच्छा काम किया उसकी वजह से मिल गई है, बट उसको टिकाए रखना. तो मैं तो ये मानता हूँ कि सफल होना इज नॉट अ टास्क, उसको टिकाए रखना दैट इज अ मेजर टास्क. एक उस मुकाम पे पहुंचना तो काफी बार इजी हो जाता है, उसको टिकाए रखना इज अ बिग टास्क. सर, मनुष्य को सफलता मिलने के बाद ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कम्पेयर टू आदमी तो पहले से ही होता है, बट सफल होने के बाद लोग उनको ज्यादा महत्व देते हैं. ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी है. वो आज से नहीं, मतलब जब से ह्यूमन काइंड आई है तब से ये चीज है कि जो सफल आदमी है उसकी ही वैल्यू की जाएगी, चाहे एक टाइम पे लोग उसको गाली दे रहे होंगे, बट वो जब उस मुकाम पे पहुंचेगा तब लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. तो स्ट्रगल जो है उसके 3 फेजेस होते हैं. जब आप अपने ड्रीम के लिए काम करना शुरू करते हैं तो पहले जो है वो लोग आप पे हंसते हैं, फिर वो आपका विरोध करते हैं और फिर वो आपको स्वीकार करते हैं, राइट? तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में ये 3 मुकाम डेफिनेटली होंगे. क्योंकि आपका ड्रीम अगर बहुत बड़ा है तो पहले तो लोग हंसेंगे, फिर वो उनको लगेगा कि नहीं आगे बढ़ जाएगा, तो फिर वो आपका विरोध करेंगे, और फिर लगेगा कि नहीं हम नहीं रोक पा रहे, तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करके सिर पे भी बैठेंगे. सर, काफी लोग ना किसी आदमी का संघर्ष नहीं देखते, उनको एक बना बनाया सफल मनुष्य ही चाहिए होता है. जैसे सर हम भी सुनते हैं ना, या होता है कि हमारे समाज का गौरव, बट सर वो गौरव तो 25-30 सालों से है, बट वो सफल होने के बाद सबका गौरव बन जाता है. तो
फिर आपका सब क्या कहना है? That's how the society functions कि जो मेहनत होती है उसके पीछे की वो देखने का नजरिया लोगों का नहीं होता है, क्योंकि एवरीबडी, इवन फॉर एग्जांपल मैं हूँ या आप हो, हमें वही लोगों के पास जाना अच्छा लगेगा जो हमसे कहीं ऊपर पहुंच चुके हैं, ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिले कि हम कैसे वहां पे पहुंचे, राइट? तो वो एक मेंटालिटी जो है वो आज की नहीं, वो सदियों से चली आ रही है। मतलब यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि जब राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब शुरुआत की होगी समाज को बदलने की, तो उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, राइट? तब जाके आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये तो मतलब सनातन सत्य है जो शुरू से चला आ रहा है, सदियों से चला राइट? हाँ, तो लोग उन्हीं को याद करेंगे जो उनसे आगे निकले। सर एक सवाल ये है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, एक मोटा सा बैंक बैलेंस, वो सफलता का पर्याय है क्या सर? मनी कैन बाय यू कंफर्ट, राइट, बट इट सर्टेनली कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। तो लोगों को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि उनको क्या चाहिए। मे भी हो सकता है कि 2 बेडरूम हॉल किचन के मकान में रहते हुए एक प्रोफेसर जो है, जो दिन रात अपनी बुक्स में लगे रहते हैं, he is more happy than a person who is in a big bungalow, right? There might be a possibility. तो दोनों में से सुखी या सक्सेसफुल कौन, किसको मानेंगे? जो प्रोफेसर है वो, राइट? तो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट कि मनी, बंगलो एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी, बट यस, आई विल नॉट टेल एवरीबडी कि वो इम्पोर्टेंट या फिर नेसेसरी नहीं, राइट? अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं खुद की लाइफ में भी, खुद के पेरेंट्स के लिए भी, और बाकी समाज के लिए भी। तो यू शुड नेवर ब्लेम मनी, बट यस, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आप अपने पैशन के साथ लगे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक आना है। राइट सर, बट सर क्या है ना कि लोगों का नजरिया वही है, उस तरीके से ही रहता है। तो नजरिया बदलना चाहिए या फिर नजरिया ऐसी, नजरिया मतलब कि लोगों ना बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बंगलों को ही जिनके पास होता है उनको ही सक्सेसफुल मानते हैं ज्यादातर से, वैसा देखा गया है। इन माय लिमिटेड इयर्स ऑफ पुलिसिंग करियर ऐसा कुछ नहीं है। जितने बड़े लोग हैं प्रॉब्लम्स उतने बड़े हैं, राइट? तो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है। आप वो मर्सिडीज में घूम रहा है या फिर एएमडीएस में घूम रहा है, डजंट मैटर, आप उससे डील कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर काफी सारी चीजें देखी गई है कि जो जो लोग सफल नहीं होते हैं तो वो एक एडिक्शन को अपना दोस्त बना लेते हैं अपने आप को दिलासा देने के लिए। तो वो किस हद तक सही है सर? जैसे कि ड्रग एडिक्शन हुआ, अल्कोहल एडिक्शन हुआ, टोबैको एडिक्शन हुआ, वो सारी चीजों को अपना दोस्त बना लेते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो में दे सुसाइड हो जाते हैं। मतलब वही है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से रियलिटी चेंज नहीं। काफी लोगों को लगता है कि मैं अगर नशा कर दूंगा या फिर अगर कॉमन बैलेंस में बोलूँ तो अगर मैं हाई रहूंगा तो प्रॉब्लम्स मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स नॉट द केस, राइट? हम लोग टेम्पररी शेल्टर्स ढूंढते हैं लाइफ में जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं उससे बचने के लिए। तो सबसे बस यही कहूंगा कि दैट्स नॉट अ लाइफ ऑफ अ ब्रेव पर्सन। अगर आप सच में उसको बदलना चाहते हैं या उस पर वर्क करना चाहते हैं तो टेक द चैलेंज एंड वर्क ऑन इट, राइट? नोबडी और नथिंग लाइक दिस अल्कोहल और ड्रग्स और बाकी जो हम सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं उसको साथ में रखते हुए आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो लाइफ में खुश हुआ, राइट? वो टेम्पररी आपको खुशी मिलती है फॉर अ मोमेंट, बट उसकी साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सर ज्यादातर देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन जो है वो टीनेजर में शुरू होता है और एक पीयर प्रेशर होता है ना सर, यस, वहां से शुरू होता है। तो के बारे में आपका क्या कहना है? ग्रुप में रहने के लिए, साथ में घूमने के लिए पार्टी करनी जरूरी है, अदरवाइज लोग मुझे बोरिंग कहेंगे या फिर लोग मुझे इग्नोर करेंगे, राइट? तो उन सबको बस यही बताना है कि डोंट फॉल प्रे टू दिस। आप काम ऐसा करो, आप नाम ऐसा बनाओ कि अगर किसी को इग्नोर करना भी है तो वो इग्नोर ना कर पाए। आज की पार्टी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, आज घूमने नहीं गए तो क्या हुआ। आप नाम इतना बड़ा बनाओ कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे सामने से लोग आएंगे कि भाई हमें कब बुला रहे, राइट? तो टेम्पररी
आपको लग रहा है कि कोई मुझे बुलाएगा नहीं, पीयर प्रेशर जब आ रहा है, तब आप अपने काम पे या अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली इन अ लॉन्गर टर्म आपको ये अफसोस होगा। राइट। और सर काफी जगह ऐसा भी देखा गया है कि इफ यू डोंट ड्रग एंड ऑल देन तू मर्द नहीं है। सो इज देयर अ रिलेशन विद ड्रग्स एंड मर्दन? I guess this is the common issue now in boys and girls both, right? मर्द औरत whatever can be the reason, but लोगों को जो है वो एक अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स बंदा जो है वो अगर ड्रग्स कर रहा है और उसका खास करीबी दोस्त वाई अगर नहीं कर रहा है, तो इस एक्स को हमेशा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब वाई उसको ज्वाइन कर लेगा तो उसको लगेगा नहीं, इट्स कॉमन, मैं भी सही हूँ और ये भी सही। तो आप पे जो पीयर प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअली आपके लिए नहीं आ रहा है, वो जो कर रहा है उसको एक एक्सेप्टेंस चाहिए कि अगर ये भी करेगा तो हम लोग एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और उसका वो एक अप्रूवल मिलेगा, वो जो भी कर रहा है या कर रही है। तो हमें उस प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इसको कैसे यहाँ से पाऊँ। The same goes for alcohol addiction also कि if you don't drink and you will not in my group and something like ignorance मिलता है, तो उसके बारे में मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी दोस्ती का आधार अगर शराब है तो वो दोस्ती नहीं है। राइट सर। राइट। तो इन सारी चीजों में तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है या फिर आपको परेशान करने में मजा आ रहा है, उससे आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। राइट सर। ये एडिक्शन की वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है और एक फैमिली भी प्रेशर में आती है, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स ड्रग्स है या फिर अल्कोहल है, उसकी वजह से जो क्राइम्स कमिट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस अब्यूज जो है वो पार्ट होता है, क्योंकि इट टेक्स अवे योर थिंकिंग कैपेसिटी, राइट। उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन तो बट ऑब्वियस है, और वो फिर वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद चोरी करना, एक्सटॉर्शन करना, पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे उठा लेना, ये सारी कॉमन चीजें हम लोग देखते हैं आज के पेरेंट्स। तो मतलब सबसे बड़ा नुकसान अगर आप कर रहे हो तो खुद को कर रहे हो, राइट, क्योंकि आप रहते नहीं हो जब आप ड्रग्स ले लेते हो। तो इन सारी चीजों से बचना वो आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। सेकेंड थिंग कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज आ रही है, राइट, उसमें भी इस कल्चर को काफी एक्सेप्टेड दिखाया गया है मेट्रो सिटीज में। तो वहां से भी लोग इंस्पायर होते हैं कि यार एक ट्राई कर लेते हैं, बट वो ट्राई कब एडिक्शन बन जाता है वो लिमिट हमें बताना। तो बेटर है कि हम ट्राई ही ना। That's the solution. एग्जैक्ट। सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई टीनेजर ड्रग्स की शुरुआत करता है तब उसको कायदा कानून पता नहीं होता, वो तब भी ट्रैप होता है जब वो एक बड़ा सा क्राइम या समथिंग इलीगल एक्टिविटी कमिट्स, राइट। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आई गेस इंडिया में अभी 12 साल के ऊपर का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, राइट। एवरीबडी नोज, क्योंकि जो चीज जितनी छुपा छुपा के लाई जाती है वो उतनी प्रोहिबिटेड होती है, अदरवाइज तो वो दुकान में मिल जाता है। तो एवरीबडी नोज कि क्या वैलिड है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। बट उन सबको यही कहना चाहूंगा कि यार लाइफ में खाने के लिए, पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, अच्छे अच्छे आइटम्स है, उस पर फोकस कीजिए। ये कुछ टाइम का थ्रिल लेने की हमारी जो एक साइकोलॉजी होती है, पीयर प्रेशर जो होता है, ग्रुप में रहने की बात होती है, कूल दिखने की बात होती है, तो ये सारी चीजें आपको कूल नहीं बनाती। सर ऐसा भी देखा गया है कि एक ड्रग एडिक्ट बालक, टीनेजर इतने हद तक मेंटली डिस्टर्ब होता है कि अपने पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। वो सारी चीजें भी सर हमको देखने मिलती है, तो ये सब उसी के साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स उसके लिए सर आपको यूथ को क्या कहना है? वही जो आगे मैंने बोला कि ये सारी चीजें एडवाइजेबल नहीं है, बट यस इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं आपके सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है।
राइट? क्योंकि एक बंदा अगर आज ड्रग्स ले रहा है तो उसको कोई ड्रग्स बेच भी रहा है, राइट? तो वो जो साइकिल है, विशियस साइकिल, वो काफी फैलता जा रहा है और उसकी वजह से काफी सारे ऐसे घर हैं जिसके बच्चे और जिसका फ्यूचर जो है वो इन अ वे एक खतरे से जूझ रहा है, राइट? तो उन सबको बस यही कहना चाहूंगा कि इफ यू रियली वांट टू बी सक्सीड इन लाइफ, अगर आपको लाइफ को जीना है तो ये सब्सटेंस एब्यूज जो है वो उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सर ऐसा भी देखा गया है कि एक ऐसा किस्सा आया था कि जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है, स्पेशली आलमपुर स्टेशन के नजदीक। तो इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चला कि जिसने भी मर्डर किया है he was fully drug addicted, right? उनको एक क्रेविंग था ड्रग्स के लिए और he was wanting for money, right? मगर उस बंदे से तो उनको 500 रुपये ही मिले जिसका मर्डर हो गया उससे। Yes. तो सर वी कैन से कि जस्ट 500 रुपये के लिए किसी का मर्डर हो गया। 10 रुपए के लिए भी हो सकता है। क्या बात है? पर्सन इज नॉट इन सेंसेस, राइट? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ, मतलब मेरा भावनगर का जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का जो रहा, हीनियस क्राइम्स जब होते हैं तो आदमी जो है वो अपनी सोचने की कैपेसिटी उस मोमेंट के लिए खो बैठता है। तो ऐसा बहुत रेयर लोग होते हैं जो इतने हद तक साइको पाथ हो सकते हैं कि जो ये कैपेसिटी खो सके। बाकी उनको जरूरत पड़ेगी ऐसे ड्रग्स की जो सामने से उसकी कैपेसिटी जो है वो छीन ले, और वो ये अल्कोहल या ड्रग्स होते हैं, राइट? तो ये हीनियस क्राइम्स में भी इतना रोल प्ले कर रहा है और इसकी वजह से लोग क्राइम में सामने से भी घुस रहे हैं, इन द सेंस कि कोई ड्रग एडिक्ट है जिसको ड्रग चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, राइट? तो उससे वो काम करवाए जाएंगे जो वो नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते, और वो पैसों से फिर वो अपने ड्रग्स की जो नीड्स है वो पूरी करेंगे। तो इट्स अ विशियस साइकिल दोनों साइड से। काफी ड्रग्स वाले लोगों का ऐसा भी आर्गुमेंट रहता है कि दिस मच अमाउंट इज लीगल इन यूएस कनाडा, और ये तो बहुत पुरानों से काफी सारे भगवान ने भी लिया है तो हमें भी लेना चाहिए। दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट दे गिव व्हेन वी टॉक टू देम। भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था, राइट सर, राइट? तो वो भी ट्राई जो एग्जांपल जो है वो हम टुकड़ों में नहीं ले सकते। सेकेंड थिंग इज कि कौन सी कंट्री में क्या लीगल है, क्या इंडिया में इलीगल है, तो वो हर एक कंट्री के जो लॉज है वो उनके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बनाए जाते हैं। बाकी स्टेट्स में अल्कोहल अलाउड है, गुजरात में वो बैन है, राइट? तो देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से ये चीज है। तो वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द लैंड, और इन सारे आर्ग्यूमेंट से भी कि भाई कनाडा में अलाउड है या यूएस में अलाउड है, यूएस के कुछ स्टेट्स में मैरिजुआना इज अलाउड, राइट? कनाडा में इट्स अलाउड बट इंडिया में इट्स नॉट अलाउड। तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स लगा लें, बट जब तक कायदा ये कहता है कि अलाउड नहीं है, मतलब राइट। तो काफी जगह टीनेजर का ऐसा भी रहता है कि इस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस दे गिव कि ये एक सिगरेट अगर मुझे मेरे सारे गम भुलाने में मदद करती है तो मैं क्यों ना पीऊं, और ये मुझे मेरे घर के सारे जो झगड़े हैं भुलाने में मदद करते हैं। तो सर इसमें दूसरा एंगल ये भी है कि कभी कभार माता पिता का झगड़ा या फिर दिस काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दे सी एंड देन गो फॉर सिगरेट एंड अदर थिंग्स। तो उसमें सर आप ड्रग्स में दो काइंड ऑफ वेज हो सकते हैं जब लोग वहां पे पहुंचते हैं। एक तो स्ट्रेस फैक्टर होता है कि स्ट्रेस अगर कोई फील कर रहा है दे स्टार्ट टू डू द सब्सटेंस अब्यूज, या फिर किसी के पास सब कुछ आ गया है और फिर उसको लगता है कि अब मुझे जिंदगी में फन नहीं है, राइट? मजा नहीं आ रहा, देन दे स्टार्ट डूइंग दिस। तो ये दोनों किस्सों में पहले तो ये सोचना कि इससे मुझे जो नहीं है मेरे पास वो मिल जाएगा, वो सोच गलत है। स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों को लगता है वेब सीरीज देख के कि भाई कोई बंदा स्ट्रेस में है तो वो अगर सिगरेट पीता है तो फिर हम भी ऐसा क्यों ना करें, राइट? तो और यही चीजें फिर जो है वो दिमाग में बैठ जाती है कि भाई सिगरेट पीने से मुझे अच्छा लगा, राइट? तो ये जो सोच है वो हमको दिया हुआ एक बहाना है इन सारी चीजों से भागने के लिए। अगर मेरे फ्रेंड से या फिर मेरे पापा से या मम्मी से कोई झगड़ा हुआ है तो जस्ट टेल मी कि वो सिगरेट पीने से कैसे सॉर्ट आउट होगा।
एक्सक्यूज दे ट्राई टू बी। एग्जैक्टली, दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड नो, एक मुखौटा लेके फिर चलने की बात होती। तो वो सिगरेट पीने से मेरे पापा नहीं समझने वाले या फिर मेरा फ्रेंड नहीं समझने वाला, उसके लिए तो मुझे ही जाके बात करके उसको सॉर्ट आउट करना पड़े। तो आई वुड सजेस्ट कि जब ऐसा हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिगरेट स्टॉल, दो चाय लेके आप बैठिए, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। राइट। और सर इसमें दो एंगल है। एक एंगल है कि मेरे माता पिता ने झगड़ा किया या मुझे कोई फैमिली इश्यू है इसलिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, राइट। तो अगर दूसरा एंगल देखें कि माता पिता को आपको कुछ एडवाइस देनी है कि यू शुड बच्चों के लिए कि ये आई गेस जनरली क्या होता है कि जिन चीजों के लिए मना किया जाता है, टीनेजर्स में ये टेंडेंसी रहती है कि हम वही चीजें करें छुप। तो अगर कोई चीज छुप छुप के करनी ही ना पड़े तो वो चीज की आदत लगेगी नहीं। आई हैव सीन माई मैनी फ्रेंड्स कि जिनके घर में अल्कोहल जो है वो पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट, बट देयर चिल्ड्रन मतलब दे आर नॉट टेकिंग इट, क्योंकि उसको कभी उनसे दूर रखा नहीं गया, के सामने ही था, लेकिन उनको बताया गया कि इससे ये प्रॉब्लम्स होती। इट्स देयर चॉइस कि हम ये नहीं करें, राइट। तो हम जब ये बोलते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए और तुझे ये नहीं करना है, तो वो ज्यादा करने की एक चाहत जो है वो बच्चे के दिमाग में रहती है। लेकिन अगर हम ये बोले कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, हम दो तीन एग्जांपल्स दिखाए उनको, तो आई गेस इट विल बी देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन कि मुझे ये नहीं करना, राइट। और सेकेंड थिंग कि घर में एक माहौल होना चाहिए कि गलती से भी आज बच्चे ने अगर सिगरेट पी ली है तो वो आके अगर बताए तो उसको वो समझाने वाला कोई हो, तो आई गेस वो गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन वो पी ली है और पापा ने देख लिया और वहां मार्केट में सबके बीच में चार चाटे लगा दिए, और नेक्स्ट टाइम और दूसरी जगह छुप के पिए। सर आप जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हो या फिर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली रेड, तो सर उसमें क्या है कि वो आपका हाथ जोड़ के स्वागत तो करता नहीं है, उनके पास भी हथियार होते हैं, दे ट्राई टू हिट यू। तो उस समय सर आपकी मेंटल कंडीशन क्या होती है सर? जनरली पुलिस जो है वो जब रेड करने के लिए जाती है तो उसको पता होता है कि वो कहाँ पे हाथ डाल दे, तो वो सामने वाले की साइकोलॉजी मेंटालिटी जब पता होती है कि ये असॉल्ट करने की हिम्मत रखता है, तो पुलिस भी उसी तरह प्रिपेयर होके जाएगी, राइट। तो मेंटालिटी तो कुछ नहीं है, बस यही है कि अगर टास्क दिया है तो वो कंप्लीट करना है। हमारे लिए बस वही एक काम है कि अगर पुलिस फिर गुनहगारों से डरने लगेगी तो फिर क्या हालत हो। राइट सर, इस एरा ऑफ डिजिटाइजेशन में 20 सेकंड का रील भी पूरा नहीं देखते लोग, उसको भी स्किप कर देते हैं। तो सबको ना एक तुरंत सफलता चाहिए सर, राइट। कि एक होता है ना कि इंस्टेंट ही मुझे कुछ एक रिवॉर्ड मिल जाए, एंड दैट इज गेटवे ऑफ ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग। तो उसके बारे में सर आपका क्या? बस एक ही कहना है कि टेक्नोलॉजी जितने भी बदल जाए, नेचर नहीं बदले। जो कुदरत है उसके जो सिद्धांत है वो वही रहने वाले हैं। तो अगर हमने पेड़ का बीज आज बोया है तो वो पौधा बन के पेड़ बनने में जितना टाइम लगता था आज से 2000 साल पहले, उतना ही लगेगा आज, और उतना ही शायद लगेगा आज से 2000 साल बाद, राइट। उसमें आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लो, वो जो टाइम है उसको आप कम नहीं कर सकते। सक्सेस का भी ऐसा है कि उसके लिए जितना टाइम लगना है उतना लगेगा। आप ऊपर से नीचे कूद जाओ तो भी उसमें कोई फर्क नहीं होना है। तो वो जो पेशेंस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज जब सब कुछ फिंगर टिप पे अवेलेबल है तो हमें सक्सेस भी फिंगर टिप पे चाहिए, और वो नहीं मिलने की वजह से हम लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो बस उन सबको यही कहना है कि आप लगे रहो, डटे रहो, एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स। वो जब राइट टाइम होगा तब आपको तुरंत सक्सेस के पीछे नहीं भागना। एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंट सक्सेस, और वो जो होती है वो टिकती भी नहीं है। सर हमारी विफल परिस्थितियों में और को दोष देना वो इस हद तक सही है? See, I would say कि this is my personal belief कि इंसान अपने सुख या दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार है। हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे सकते, जबकि हम दे देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम दे देते हैं क्योंकि हमें भी वो प्लेन गेम में मजा आता है। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो इसके लिए जिम्मेदारी ये है, क्योंकि हम वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। तो
विफल परिस्थितियों में अगर ब्लेम करना है किसी को, पहले तो ब्लेम ही मत करो, बिकॉज आई बिलीव कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो और वो ब्लेम गेम से हमें कुछ मिलता नहीं, राइट? वी डोंट रीच एनीवेयर। उससे बेटर है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करके मैं आगे कैसे निकल सकता हूँ या इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, वो थॉट प्रोसेस अगर हम इनकलकेट करें अपने में, तो लाइफ वुड बी मच मोर इजियर एंड हैप्पी। सर आपका ना एक यूट्यूब पे एक 10 साल पुराना वीडियो देखा है सर, इफ यू रिमेम्बर, एक आपकी स्पीच है, एग्जैक्ट 4 मिनट और 18 सेकंड की है। वो आपसे भी मैं कहता हूँ कि एक बार वो जरूर देखना सर। वो इफ यू रिमेम्बर दैट करप्शन वाले। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर मेरा इससे ये थॉट प्रोसेस है कि एक वो होता ना सर कि आप इतने अच्छे मतलब एक मोटिवेशन देते हो तो लोग ऐसा भी काफी बार सोचते हैं, अरे हाँ ये तो आईपीएस बन गए तो बोल सकते हैं he has gone through this thing। बट मेरा सर उस चीज में ये मानना है कि आप वो वीडियो देखो, दैट इज बिफोर आईपीएस, राइट? तो उसको एक दूसरी तरीके से ऐसा भी देखा जाए कि एक बार होता ना कि पापा या दादा बोलते थे कि भाई हम तो नदियां पार करके पढ़े हैं, तो फिर बेटा सोचता रहता हाँ पढ़े हो गए, हमने कहाँ देखा। But you can say to people also, this is before my IPS, right or wrong? ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होता रहता है हर एक की लाइफ में। वो वीडियो मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक स्पीच कंपटीशन था, उसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। इट इज स्टिल देयर ऑन यूट्यूब, राइट? बट दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन एज ऑफ नाउ। But that's very wonderful। मतलब कि जो पूरा का पूरा वो I still remember 4 मिनट और 18 सेकंड का जो स्पीच है ना सर, शुद्ध हिंदी में शुद्ध हिंदी में वो स्पीच है और पूरा सर आपने थैंक यू सर। मैं आपके जितने भी इंटरव्यूज है और पब्लिक स्पीकिंग जो आपकी स्पीच है उसका सर मैं क्रक्स निकालूं तो सर एक चीज तो उसमें है कि आपका जो आंसर देने का कौशल्य है सर, दैट्स द वंडरफुल और काफी लोगों को सीखना चाहिए सर। थैंक यू। तो सर उसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो आपका एक नारा है ना कि हमें तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाने हैं, तो दैट वी कैन रिलेट विद दिस थिंग्स, राइट और रॉन्ग सर? राइट, आई वुड से कि वो जो आंसर्स आते हैं उसकी 2 रीजंस है। एक तो मैं अपनी लाइफ में मेरे बारे में बहुत क्लियर हूँ, ऑल द पॉइंट्स, राइट? और अगर नहीं हूँ तो वो मैं क्लैरिटी तरफ बढ़ने की कोशिश हमेशा करता हूँ, और आज नहीं तो कल मुझे पता है कि वो मैं क्लैरिटी ले लूंगा, राइट? और सेकंड थिंग कि बिकॉज पहले से ही मैं इतना एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ कि वो जवाब जो है वो इंस्टेंटली आ जाता है। दैट इज आई वुड डेफिनेटली से कि जी, तीर भी चलाते हैं और परिंदे भी बचाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि लाइफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रोज की मगजमारी में जीने से बेटर है कि आप एक लक्ष्य लेके चलो और उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको एंजॉय करना सीखो, क्योंकि आज अगर आपका डाउन टाइम चल रहा है तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, और सुख और दुख जो है वो परमानेंट नहीं है, वो काफी टेम्पररी है। अपनी खुद की सोच बनाओ, खुद से आगे बढ़ो, और यही मेरा जो फेवरेट लाइन हमेशा से रहा है कि डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।